आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में। तो देखो ये होता क्या है, ये एक त्रिभुज है मेरा ABC, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है। इसमें क्या है कि एक कोण होता है हमारा 90 अंश का, ये कोण होता है हमारा 90 अंश का, ठीक है। और दूसरा कोण होता है, ये 90 से कम होंगे। अगर ये हमारा, ये मान लो हमारा 40 का है, तो ये हमारा कितने का हो जाएगा, 50 का, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा तथा अन्य कोण अन्य कोण 90 अंश से कम के होंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण 90 अंश का होगा तथा अन्य कोण 90 से कम होंगे। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं कि ये कोई हमारा ट्रायंगल है, मान लेते हैं, ठीक है। ये है, ये A नाम देते हैं, इसे B और इसे C, ठीक है। ये हमारा 90 अंश का है। 90 अंश के एंगल जहाँ को होगा उसके सामने हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और जो बेस होता है, इसका आधार, वो देखो ऐसा होता है, जो लंबाई में होता है, आधार होता है ये। और जो जिस एंगल से ये कोण बनाता है, ये होता है, जो खड़ी वाली लाइन को बोलते हैं हम लंब बोलते हैं। ये बात समझनी चाहिए आपको। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसका एक फार्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो कर्ण की लंबाई होगी ना, वो होगी लंब का वर्ग होगा प्लस आधार का वर्ग होगा, इन दोनों की भुजाओं के योग के बराबर होती है। ये हमारा एक फार्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप परेशान ना हो, ठीक है। ये होता है
ऐसे भी लिख सकते हो आप, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, ये हमारा त्रिभुज दे रखा है इस तरीका से। ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीका से ये हमारा त्रिभुज होता है एक। इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। इसके सामने की जो एंगल होती है हमारी, ये हो गया 90 अंश, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया आधार। ये बात अभी आपको बताई थी। ठीक है, 90 अंश के सामने के, और जिसके आगे थीटा एंगल बनाते हैं उसके सामने का होता है लंब, खड़ी वाली लाइन को, और जो पड़ी होती है उसे आधार बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मेरे को दे रखी है, ये दे रखी है मेरे को लंबाई है इसकी 3 सेंटीमीटर, और लंब दे रखा है मेरे को 4 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं एक त्रिभुज की लंब की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरीक़ा से क्वेश्चन है। ठीक है, एक त्रिभुज की लंबाई 4 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे इसको, तो हमें पता क्या है, फार्मूला हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो देखो लंब कितना है हमारा 4 का वर्ग करेंगे, आधार कितना है 3 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग होता है हमारा 16 प्लस 3 का वर्ग होता है हमारा 9। वर्ग का मतलब होता है जैसे 4 × 4 बराबर करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 16 होता है, 3 का गुणा करेंगे 2 बार तो 3 × 9 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 25। तो ये हो गया हमारा 25, कर्ण का वर्ग आ गया है ना। अब हमें पूछा कर्ण की लंबाई निकालनी है, सिर्फ क्या निकालनी है, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी, तो कर्ण बराबर करेंगे, इस पे रूट चढ़ जाएगा 25 पे। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5, तो इसमें से एक जोड़ा बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें से क्या करते हैं, एक जोड़ा हमारा बाहर निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही आंसर है।